नमस्कार, स्वागत है यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, बोले अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बुलडोजर है, इन्हें अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। अखिलेश ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि बुलडोजर में स्टीयरिंग लगा होता है, स्टीयरिंग घूमने पर बुलडोजर दूसरी तरफ चलने लगता है। मुख्यमंत्री आवास का भी नक्शा नहीं पास है, अयोध्या में गरीबों के घर गिरा दिए। सपा सरकार आएगी तो अयोध्या में जो घर गिराए हैं उन्हें वही घर दिया जाएगा। इस काम में शामिल अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाएगा। अब्बास जान पर योगी को सहयोगियों ने भी घेरा, जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने दी संयमित भाषा की नसीहत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अब्बाजान वाली विवादास्पद टिप्पणी पर अब भाजपा की सहयोगी जनता दल ने भी घेरा है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने मंगलवार को योगी आदित्यनाथ को नसीहत देते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को संयमित भाषा में बात करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यह देश सभी का है, वह चाहे हिंदू हो या मुसलमान या सिख या ईसाई। अखिलेश यादव बोले, हम बनाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी के गांव बटेश्वर में विश्वविद्यालय और अस्पताल। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगले साल उत्तर प्रदेश की अगर हमारी सरकार आती है तो हम पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक गांव आगरा के बटेश्वर में विश्वविद्यालय और अस्पताल का निर्माण कराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2017 से पहले यूपी में गुंडों और माफियाओं का मनमानी था, अब वे सलाखों के पीछे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में शासन में गुंडों और माफियाओं की मनमानी चलती थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नीचे बदल गई है और ऐसे तत्व सलाखों के पीछे हैं। चाणक्य ऐप रखेगा ठेकेदारों का हिसाब किताब, चुनाव से पहले 28,000 गांवों की सड़कें होंगी ठीक। उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के 28,000 गांवों की सड़कें दुरुस्त की जाएंगी। कानपुर के घाटमपुर में उन्होंने कहा कि पहले 250 या इससे अधिक आबादी वाले गांवों में पीडब्ल्यूडी सड़कें नहीं बनता था, लेकिन सीएम ने फैसला लिया है कि गाँव की सड़कें भी पीडब्ल्यू की बनाया जाएगा। बीते 3 महीने में कोरोना से नहीं हुई मौत, तीसरी लहर से निपटने को तैयार है विभाग। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप सभी ने देखा था। बेड्स की किल्लत और ऑक्सीजन की परेशानी, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भागदौड़ करते हुए लोगों को देखा था, लेकिन नोएडा ग्रेटर नोएडा वासियों के लिए खुशखबरी है। जिले में बीते 3 महीने से कोरोना संक्रमण से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। बता दें, जिले में 3 महीने से किसी भी संक्रमित की मौत नहीं हुई है। आखिरी बार 12 जून को 2 कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई थी। इसके बाद से एक भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। इन 3 महीनों में हर रोज औसतन 4 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल फीवर का कहर, 2 दिन में 14 बच्चों सहित 16 मरीजों को हुई मौत। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में डेंगू और वायरल फीवर का कहर जारी है। सोमवार को 11 और मरीजों की मौत हो गई, जिसमें से 9 बच्चे हैं। इससे पहले रविवार को भी 5 बच्चों की मौत हुई थी। मृतकों की संख्या अब बढ़कर 151 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 167 बच्चों में डेंगू की पुष्टि हुई, जबकि 32 बच्चों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। यूपी में मुसलमानों की साक्षरता दर सबसे कम, केवल 10 लोगों को ही मिला घर। ओवैसी ने सीएम योगी पर कुछ यूं साधा निशाना। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम के प्रमुख और हैदराबाद से लोकसभा सांसद सदरुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। ओवैसी ने मुख्यमंत्री से पूछा कि यूपी में मुसलमानों की 60% ड्रॉप आउट दर को नियंत्रित करने के लिए आपने क्या किया। AIMIM प्रमुख ने कहा कि 2017-18 में 6 लाख से अधिक घरों में से केवल 10 घरों को ही प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मुसलमानों को आवंटित किया गया। इसके अलावा MSDP के तहत अल्पसंख्यकों के लिए आवंटित 1600 करोड़ रुपए में से केवल 16 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए।
किसान आंदोलन से सड़क जाम पर एनएचआरसी सख्त, 9,000 कंपनियों को नुकसान, दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान को भेजा नोटिस। किसान आंदोलन से सड़क जाम के कारण लोगों को हो रही परेशानियों के देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। एनएचआरसी ने केंद्र सरकार के साथ ही दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य अथॉरिटीज को नोटिस जारी कर किसान आंदोलन पर रिपोर्ट मांगी है। एनएचआरसी ने कहा कि उसे किसान आंदोलन को लेकर कई शिकायतें मिली है। किस दुकान पर खाद का कितना स्टॉक, किसानों को घर बैठे बताएगी योगी सरकार। किसानों को अब घर बैठे पता चल सकेगा कि खाद किस दुकान पर कितनी उपलब्ध है। उन्हें यूरिया, डीएपी या फिर अन्य खादों के लिए कस्बों और जिला मुख्यालयों की निजी व सरकारी दुकानों की दौड़ नहीं लगानी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी खाद बिक्री केंद्रों को IFMS पोर्टल पर स्टॉक अपलोड करने का आदेश दिया है। प्रशासनिक अफसर स्टाफ का सत्यापन भी करेंगे ताकि किसानों को परेशान न होना पड़े और बिचौलियों पर प्रभावी अंकुश लग सके।